अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद जवाद। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम शुरू से 9th क्लास और 10th क्लास की वीडियोस लेक्चर वगैरह जो है वो रिकॉर्ड कर रहे थे, लेकिन कुछ अर्सा हुआ है कि वो रिकॉर्ड नहीं हो सके ड्यू टू जो है वो मसरूफियात बहुत ज़्यादा थी। इस वजह से जो है ना वो हम वीडियोस वगैरह नहीं बना सके। तो आज का लेक्चर दोबारा से हम इंशाल्लाह स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे जो लेक्चर्स थे वो 6.2 तक थे, क्लास 9 की मैथमेटिक्स फेडरल बोर्ड की। तो आज हम इंशाल्लाह 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करें, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका जस्ट बुक के ऊपर ही है, तो उसको बुक के ऊपर ही सॉल्व करेंगे। वो जो है जस्ट आप कैलकुलेटर से वैल्यूज फाइंड करके वहाँ पे लिख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 6.3 ये ट्रिग्नोमेट्री एंड पेयरिंग का चैप्टर है। तो इसके अंदर हमने ये क्वेश्चंस करने हैं। तो सबसे पहले इन क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज़ आपको लोगों को समझ जानी चाहिए कि इसमें रेसिप्रोकल यूज़ होंगे। हमारे पास सीकेंड थीटा, उसका रेसिप्रोकल होता है 1/cos थीटा, और जो कोसिकेंड होता है वो उसका रेसिप्रोकल 1/sin थीटा, और कॉड जो होता है उसका 1/tan थीटा, ठीक है। यानी कि जिस जगह पे हम सीकेंड लिखा होगा वहाँ पे हम 1/cos यूज़ करेंगे, और जहाँ पे कोसिकेंड लिखा होगा वहाँ पे हम 1/sin यूज़ करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो कॉस, साइन और टेन है, ठीक है। तो इनकी वैल्यूज जो है ना वो कैलकुलेटर वगैरह से हम फाइंड करते हैं। तो इस वजह से इनको सीकेंड की और सीकेंड की और कॉट की वैल्यू जो है वो निकालने के लिए इनका रेसिप्रोकल लेना ज़रूरी होता है, ठीक है। चलें जी, तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका फर्स्ट पार्ट, उसमें सिंपल उन्होंने कहा है कि एवेल्यूएट द फॉलोइंग, ठीक है। एवेल्यूएट द फॉलोइंग मीन कि इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। तो पहले पार्ट है साइन 60 माइनस कॉस 30, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट आप कैलकुलेटर पे साइन 60 लिखेंगे, उसकी वैल्यू आ जाएगी। डेसिमल में ले लें या फ्रैक्शन में ले लें, ये आपकी मर्ज़ी है। फिर इसी तरह कॉस 30 की लेंगे, और तो वो भी सेम वैल्यू, साइन 60 और कॉस 30 जो है ना वो सेम वैल्यूज़ देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा। इसका आंसर सिंपल ये दो स्टेप के अंदर है। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है, जिसके अंदर हमारे पास सीकेंड है, कोसिकेंड है, साइन है और कॉज है, ठीक है। साइन कॉज की तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से वैल्यू फाइंड कर सकेंगे। अभी मैंने आपको पहले बताया है कि सीकेंड जब होगा तो हमने उसकी जगह क्या लिख देना, 1/cos, और कोसिकेंड होगा तो 1/sin। तो मीन के 1 डिवाइडेड बाय ये जो ऊपर लिखे हुए हैं ये नीचे आ जाएंगे। नीचे जब आएंगे तो ये कॉज और साइन के अंदर चेंज हो जाएंगे, ठीक है। कॉज और साइन के अंदर चेंज होंगे तो तब हम इसकी वैल्यू जो है कैलकुलेटर से फाइंड कर लेंगे। चलें जी, तो 1/cos 45 साइन 45 माइनस साइन 30 cos 60। अब वो cos 45 और साइन 45 जब मल्टीप्लाई होंगे तो उसका आंसर आएगा 0.5, ठीक है। और इसी तरह साइन 30 और cos 30 को जब कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर आएगा 0.25। तो इसको 1 को डिवाइड करें 0.5 से, तो 2 माइनस 0.25, तो 2 माइनस 0.25 इज इक्वल टू 1.75, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया सेकंड पार्ट का। इसी तरह थर्ड पार्ट है, उसके अंदर टेन यूज़ हुआ है। अब टेन यूज़ हुआ है, लेकिन उसके अंदर जो एंगल आ रहा है वो रेडियन के अंदर आ रहा है ना, ठीक है। पाई/3 पाई/6 ये सारा रेडियन के अंदर आ रहा है। तो जब एंगल रेडियन के अंदर हो तो हम कैलकुलेटर पे रेडियन की वैल्यू जो है वो जब फाइंड करना लगते हैं तो पाई की जगह जो वैल्यू पुट करती है वो 3.1416 होती है, या 22/7। लेकिन जब हम लेकिन हमें जो है पाई जो है वो 180 डिग्री यूज़ करना होता है। तो इसका आसान तरीका है कि आप इस रेडियन को पहले डिग्री के अंदर चेंज कर लें। अगर डिग्री के अंदर चेंज हो जाएगा तो फिर हमारे लिए आसानी हो जाएगी। डायरेक्ट हम कैलकुलेटर पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पाई/3 इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड पाई/6 इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये डिग्री रेडियन से डिग्री कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। ये पहले एक्सरसाइजेज में हमने कन्वर्ट किया था, तो किस तरह जो है रेडियंस या डिग्री या इससे कन्वर्शन होती है, ठीक है। चलो जी, यहाँ से हमने इसको एक्सचेंज कर दिया, पाई/3 को 60 से, 10 को 10 30 को 10 पाई/6 को 30 के साथ, और इसी तरह 10 पाई/6 3 को 60 के साथ, और 10 30 को इसके साथ एक्सचेंज करके फिर सिंपल कैलकुलेटर से इसकी वैल्यूज निकाल ली। तो ये आ गई 1.732 माइनस 0.577। इसके बाद डिवाइड में 1 प्लस 1, यानी कि इसका आंसर 1 आ जाता है जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर आता है 1.155 डिवाइड बाई 2, तो ये इसका लास्ट आंसर है, ठीक है। तो चलें, तो इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है, जिसके अंदर लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर पाई/3 माइनस साइन स्क्वायर पाई/3, ठीक है। तो पाई/3 को हमने पहले डिग्री के अंदर चेंज कर लिया, मीन के 60 डिग्री। फिर इसके ऊपर जो है वो अलग-अलग स्क्वायर होल स्क्वायर लगा दिया, कॉस स्क्वायर
पाई बाय 3 मीन के कॉस पाई बाय 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह सेम टू सेम साइन का भी। तो फिर इसको मैंने डिग्री में करके इसको सॉल्व कर लिया, कॉस 60 डिग्री का स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री का स्क्वायर, ठीक है। कॉस 60 डिग्री आप कैलकुलेटर से निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.5, ठीक ठीक है। और इसी तरह साइन 60 का निकालेंगे तो वो आ जाएगा आपके पास 0.6866, आगे कुछ डेसिमल्स आ जाएंगे तो आपने 2 या 3 डेसिमल तक ये वैल्यूज़ ले लेनी, ठीक है। इसके बाद फिर 0.5 का स्क्वायर और फिर 0.866 का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये लास्ट आंसर जो है -0.5 आ जाएगा, ठीक है, 4 पार्ट का। सेम टू सेम 6 पार्ट में 5 पार्ट में हमने क्या करना है, उसमें भी हमारे पास सारे रेडियन में है, इसको हम डिग्री में चेंज कर लेंगे, ठीक है। डिग्री में चेंज यानी कि पाई बाय जो 2 होता है वो 90 डिग्री की इक्वल होता है, ठीक है। और पाई बाय 3 जो होता है वो हमारे पास 60 डिग्री की इक्वल होता है। तो ये चीज़ हम यहाँ पे पुट करके सिंपल कैलकुलेटर से साइन 90 की वैल्यू, कॉस 60 वैल्यू, माइनस कॉस 90 की वैल्यू, फिर साइन 60 की वैल्यू, ठीक है। इनकी वैल्यूज़ पुट करके इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 आंसर आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, लास्ट आंसर हमारा 0.5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर मतलब 2 का 5th पार्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट होता है हमारा, जिसके अंदर हमने कुछ चीज़ गिवन है, मीन के थीटा की वैल्यू गिवन है और कहा है कि इसको वेरीफाई करना है। मीन के जो अभी लास्ट क्वेश्चन हमने किया था उसकी एक साइड होती थी जिसको हम सॉल्व करते थे, कोई ना कोई रिजल्ट आता था। इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमें सिंगल थीटा बता दिया है, मीन के एंगल बता दिए, और उन्होंने कहा है कि इस एंगल को इनके अंदर पुट करके चेक करें कि क्या ये जो दोनों साइड हैं वो इक्वल हैं या नहीं है, ठीक है। ये चीज़ अभी हमने करनी है। तो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है टेन टू थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा ओवर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये इसकी इक्वल है। तो वेरीफाई लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, टेन टू थीटा, तो टेन इंटू 30 डिग्री आ जाएगा, और टेन 60, तो टेन 60 जो है वो हमारे पास आ जाएगा, टेन 60 जो है वो इक्वल टू होता है 1.732, ठीक है, ये चीज़ आ गई। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। इसी तरह फिर हम राइट साइड निकालेंगे। राइट साइड में हमारे पास 2 टेन थीटा ओवर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, तो टेन 30 ओवर 1 माइनस टेन 30 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर सेम टू सेम हम उसकी वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करेंगे, 2 इंटू 0.5 से कैलकुलेटर के ज़रिए 2 इंटू 0.577 और नीचे 1 माइनस 0.577 का स्क्वायर, ठीक है। अब ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.155, और नीचे वाले को स्क्वायर लेंगे तो 1.033 आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर एज इट इज, नीचे वाले का 0.667, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये 1.732 आएगा, जो कि ये वाला और ये वाला दोनों सेम वैल्यूज आ रही हैं। तो हम लिख सकते हैं एंड वेरीफाई दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सही है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट जो है वो इस तरीके से सॉल्व होगा। उसके बाद इसके आगे वाले पार्ट्स है, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, जिसके अंदर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो है साइन 3 थीटा इज इक्वल टू साइन 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब, ठीक है, ये चीज़ है। अब इसको लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है साइन 3 थीटा, मीन के साइन इंटू 3 इंटू 30 डिग्री, तो साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 इक्वल टू होता है 1, ठीक है, कैलकुलेटर पे आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह फिर हमारे पास आ जाती है राइट हैंड साइड, उसमें लिखा हुआ 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। तो 3 साइन 30 माइनस 4 साइन 30, आपने पहले इसका साइन 30 की वैल्यू निकाल लेनी, 0.5 आ जाती है, उसका क्यूब बाद में लेना, ठीक है। 1 पॉइंट इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने, सारों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1.5 आ गया, और इसका 4 और इसका क्यूब लेके हमने मल्टीप्लाई किया तो 0.5 आ गया, ठीक है, क्योंकि ये इसका क्यूब लेंगे तो दोबारा वही चीज़ आ जाएगी। क्यूब लेके फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा वही चीज़ आ जाएगी, तो 1.5 माइनस 0.5 मीन के 1 आ गया। अब ये दोनों का आंसर सेम आ गया, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड जी। इसके बाद एक और आइडेंटिटी है, मीन के इसको प्रूव करवाना है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो cos 2 थीटा 2 इंटू 30 cos 60 की वैल्यू 0.5, ठीक है। 30 डिग्री जो है वो हमने हर जगह पुट करना है क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने गिवन दिया हुआ है, ये थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6 है, पाई बाय 6 को हमने चेंज कर लिया पाई 30 डिग्री के अंदर। इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 2 इंटू साइन 30 का होल स्क्वायर, साइन 30 की वैल्यू निकाल के उसका स्क्वायर ले लेना है। मैंने यहाँ पे इकट्ठा स्क्वायर ले लिया, तो 0 पॉइंट फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0.5 आ गया, 1 माइनस 0.5
0.5 आंसर आ गया। तो ये लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हुआ, राइट हैंड साइड से प्रूव हुई। इसके साथ फोर्थ पार्ट है, उसमें भी आइडेंटिटी है, लेकिन इसमें हमने सिर्फ एक साइड सॉल्व करनी है। सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो सीकेंड का रेसिप्रोकल हमें पता है क्या होता है, 1/cos थीटा। तो यहाँ पे हमने सीकेंड की जगह 1/cos लगा दिया, क्योंकि हमारे पास कैलकुलेटर पे cos की वैल्यू होती है, तो इसलिए फिर हम cos की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेंगे। 1/cos 30 का स्क्वायर माइनस टेन 30, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब 1/cos की वैल्यू जो है 30 का स्क्वायर लेंगे तो 10.75, और टेन 30 की वैल्यू का स्क्वायर लेंगे 0.33। फिर इसको 1 से डिवाइड किया तो 1.333 माइनस 0.33, इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो 1 आ गया। तो मतलब ये राइट हैंड साइड की इक्वल आ गया, ये प्रूव हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इसी क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये भी एक आइडेंटिटी है जो कि आप आगे एफएससी वगैरह में जाके करेंगे। यहाँ पे भी, सॉरी एफएससी में नहीं, यहाँ पे अगली एक्सरसाइज के अंदर ये यूज़ होते हैं, एफएससी वगैरह में भी यूज़ होते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा को हमने चेंज कर दिया, पहले साइन स्क्वायर थीटा के अंदर 1/sin, क्योंकि कोसिकेंट रेसिप्रोकल होता है 1/, या कोसिकेंट का रेसिप्रोकल 1/sin थीटा, ठीक है। ये पुट कर दिए sin 30 का स्क्वायर ओवर sin 30 का स्क्वायर जो है 1/0.25 आ गया, 1 को 2.5 से डिवाइड किया तो 4 आ गया, ठीक है। सेम टू सेम 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस 1/10 स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 1/10 30 का स्क्वायर, और 1 प्लस 1/0.33, ठीक है। 1 प्लस 33 आ गया, तो ये आंसर 4 आ गया, सेम हो गए, वेरीफाई हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जिसके अंदर हमने जस्ट थीटा की वैल्यू निकालनी है कि वो हमारे पास क्या है, कि किस एंगल पे ये वाली वैल्यूज़ आ रही हैं। और थीटा हमारा 0 से लेके 2 पाई से छोटा, 0 और 2 पाई के दरमियान में होना चाहिए, मतलब 0 से लेके 360 के दरमियान में होगा तो पॉजिटिव होगा, उसके बाद नेगेटिव आंसर आएगा, ठीक है। फिर उसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे ये भी देख लेते हैं। हाँ जी, फर्स्ट पार्ट है साइन थीटा इज इक्वल टू √2/2। तो इसका इन्वर्स लेना है, कैलकुलेटर पे आप शिफ्ट प्रेस करेंगे, साइन प्रेस करेंगे तो आपके पास इन्वर्स आ जाएगा। उसके बाद आपने ये वाली वैल्यू पुट करनी है, तो हमारे पास 45 डिग्री आ गया। अब ये 5 डिग्री है, इसको हम चेंज करेंगे रेडियन के अंदर। तो उसका तरीका ये है कि आपने 5/180 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। 5/180 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो लास्ट आंसर आया है वो 5/4 आ गया, ठीक है। सेम सेकेंड पार्ट कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू -1, तो साइन थीटा इक्वल टू 1/-1 होगा, तो 1/-1 इक्वल टू -1, तो -1 आ जाएगा। अब थीटा से हम यहाँ से इन्वर्स लेंगे, तो साइन इन्वर्स इंटू -1 -90 डिग्री आएगा। अब -90 डिग्री हमें नहीं लेके जा रहा, हमने पॉजिटिव लेके जाना है, तो इसलिए फिर -90 के अंदर 360 को प्लस करेंगे तो 270 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। तो 270 डिग्री को हम π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3π/2 आंसर आ जाएगा, सही। ये इसका सेकंड पार्ट हो गया। इसके बाद इसके दो और पार्ट्स हैं जो कि लिखा हुआ है सीकेंट थीटा इज इक्वल टू √12/3, ठीक है। तो सीकेंट का जो रेसिप्रोकल होता है कॉस होता है, तो कॉस जब लिखेंगे तो इसी की वैल्यू को उल्टा कर देंगे 3/√12, ठीक है। 3/√12 उसी तरह शिफ्ट प्रेस करेंगे, कॉस प्रेस करेंगे तो कॉस इन्वर्स आ जाएगा। उसके बाद ये वाली वैल्यू लिखेंगे कैलकुलेटर के अंदर, तो हमारे पास थीटा इक्वल टू 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब 30 डिग्री को हम मल्टीप्लाई करेंगे π/180 के साथ, जो कि मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ जाता है π/6, सही है। इसी तरह कॉस थीटा ये सिंपल है, बस कॉस को साइड पे इन्वर्स करें, जिस तरह ये भी किया लास्ट वाला, ये भी इसी तरह करना है। कॉस इन्वर्स 0 जो है तो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे π/180 के साथ, ठीक है। तो π/2 आंसर आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर आगे 7 आ रहा है वो सेम है, तो ये अच्छे तरीके से समझना है। इसमें क्या है, इसमें हमारे पास है कि टर्मिनल रे ऑफ थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, देन फाइंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ थीटा। मीन कि हमारे पास ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताई गई है, और उन्होंने कहा है कि इसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज़ करके बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है ना वो हमने फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसका आसान तरीका है कि आप एक राइट एंगल ड्रा कर लें। राइट एंगल किस तरह ड्रा करेंगे कि हमारे पास cos थीटा जो होता है इक्वल होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो राइट एंगल के अंदर बेस जो है, अगर ये हम थीटा लेते हैं तो बेस हमारे पास ये बनेगी, और परपेंडिकुलर ये बनेगा, और हाइपोटेन्यूज ये बनेगा, ठीक है।
जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे पुट की, उसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगा के, बड़ी साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, वो लगा के हमने क्या निकाल लिया, परपेंडिकुलर। अंडर रूट 3 आ गया। अब ये अंडर रूट 3 जो है वो हमारे पास परपेंडिकुलर आ गया। एंगल जो है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, तो मीन सारी वैल्यूज जो हैं वो पॉजिटिव होंगी। फिर हमने अलग-अलग सीकेंड, अब कॉस का उल्ट जो होता है सीकेंड होता है, तो कॉस के उल्ट से सीकेंड बना दिया तो वो 2/1 आ गया, ठीक है। उसके बाद साइन थीटा वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर अभी हमने निकाला है अंडर रूट 3/2, तो ये साइन आ गया। इसी तरह कोसिकेंड को उल्टा कर देंगे तो 2/√3 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह टेन इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर और बेस, तो परपेंडिकुलर अंडर थ्रू बेस 1, तो ये भी टेन थीटा आ गया। और इसका उल्ट कॉट थीटा 1/√3 आ गया, सही है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। इसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर, हाँ जी, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही है, लेकिन उसके अंदर हमारे पास सारी ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज निकालनी थी, लेकिन इसमें हमने सिर्फ जो ट्रिगोमेट्रिक रेशियो चाहिए, मतलब साइन और कॉस चाहिए, वो हमने यहाँ पे यूज़ करके इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ये क्योंकि ये वैल्यूएट करना है, तो ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अगर क्वेश्चन क्या है, इफ टर्मिनल रे ऑफ थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है। मीन के उन्होंने कहा है कि कोसिकेंट की वैल्यू हमें बता दी है, और कहा है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर थीटा है, और हमने ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको याद होना चाहिए, जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है उसके अंदर जस्ट साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो मीन की जो कॉस थीटा की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो कोसिकेंट इज इक्वल टू 2, अब इसको उल्ट करें तो 1/2 आ जाएगा, ये तो हमें पता है। साइन की वैल्यू आ गई, अभी कॉस की निकालनी, तो उसके लिए हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए हमने राइट एंगल यूज़ कर ली। अब साइन होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, ठीक है। और बेस उसी तरह आ गई, तो इसको हम पाइथागोरस थ्योरम के जरिए सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बेस आ जाएगी, ठीक है। अब बेस आ गई तो कॉस थीटा इक्वल होता है बेस और हाइपोटेन्यूस अंडर रूट 3/2। साइन माइनस का क्यों आएगा, क्योंकि एंगल जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस जो होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। ये वाली वैल्यूज आ गई। अब हमने जस्ट इसके अंदर पुट किया, कैलकुलेटर डेसिमल भी आप कर सकते हैं, अगर आपने फ्रैक्शन में करना है तो फ्रैक्शन में ही कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इसको वैल्यूज़ में पुट कर दिया, कॉस का साइन का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर, ये सारा सॉल्व करने के बाद माइनस प्लस में हो गया 1/4 माइनस 3/4, और पहले वाली वैल्यू जो है एज इट इज साथ साथ रहेगी। और इधर हमारे पास ये सॉल्व होके -2/4 और नीचे 4/4, नीचे वाले दोनों कैंसिल हो गए, और ऊपर और नीचे वाला एक दूसरे -1/2 आ गया। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा अंडर रूट 3/4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपने जो पिछले वाला क्वेश्चन किया सेम उसी तरीके से हमने इसको सॉल्व किया, लेकिन इसमें सिर्फ दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालनी, जो कि एक तो वहीं से रेसिप्रोकल से आ गई, और एक जो है हमने फाइंड किए और इसके अंदर पुट कर दिए, ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज का, ये अभी जो क्वेश्चन नंबर 5 हमने किया सेम उसी तरीके से है, सेम वही सारा तरीका है, लेकिन जस्ट इसमें 10 गिवन है, तो 10 को हमने पहले चेंज कर लिया, -1/1 मीन के दो वैल्यूज़ के अंदर, अगर आपको सिंगल वैल्यू है 1 है तो उसके नीचे आप 1 लगा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 1 जो है इसके नीचे 1 डिवाइड करेंगे तो 1 ही आंसर आएगा, ठीक है। तो टेन थीटा हमें पता है किसके इक्वल होता है, बेस परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस, यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन को आपने इग्नोर करना है, क्योंकि नेगेटिव साइन जो है वो हमारा बता रहा है कि एंगल किस क्वाड्रेंट के अंदर है। टर्मिनल रे ऑफ थीटा इज नॉट इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर टेन नेगेटिव होता है, लेकिन उन्होंने कहा कि टेन नेगेटिव है लेकिन सेकंड के अंदर नहीं है, इसका मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर होगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर टेन जो है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। हाँ जी, 10 आ गया हमारे पास। अब हमने वो लगा के पाइथागोरस थ्योरम तो हाइपोटेन्यूस निकाल लिया अंडर रूट 2। अब इस अंडर रूट 2 को हम यूज़ करेंगे बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो कॉट तो आपको पता है इसका रेसिप्रोकल होता है, जो कि इसका उल्ट हो जाएगा, -1 आ जाएगा। इसी तरह साइन परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस -1/√2, कोसिकेंड अंडर रूट 2, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट नहीं फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन भी नेगेटिव होता है, ठीक है। यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, कोस की इक्वल होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस, तो बेस होता है 1 और अंडर रूट 2 ये आ गया, और इसी को उल्ट कर देंगे तो सेकंड आ जाएगा। कॉस जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास पॉजिटिव होता है। तो ये हमारे पास ये एक्सरसाइज 6.3, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 6.4 करें, तब तक दीजिए अल्लाह हाफ़िज़।